अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स पर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि देयर इज ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ देयर इज ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ ए for which the quadratic equation ax square plus a plus 3x plus a minus 3 is equal to 0 has two positive integral solutions. Then product of roots is equal to option are to given 6, 8, 10, 12. एक में हम लोग 9 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन देयर इज वन रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन देन प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आपको निकालना है। इनमें से कौन सा होगी? हम लोग इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है? टू पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस गिवन है। टू पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हैं तो जो इसका सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। एन क्या है? नेचुरल नंबर। एन इज ए नेचुरल नंबर। एन इज ए नेचुरल नंबर। और अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट भी क्या होगा? इसका भी वैल्यू क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से कितना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? माइनस ऑफ ए प्लस 3 डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू एन। सम ऑफ रूट की वैल्यू यहाँ से अगर निकालोगे अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी बाई ए। तो बी की वैल्यू ए प्लस 3 डिवाइड बाई ए। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालोगे तो कितना आएगा? ए माइनस बी बाई ए आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? पहले हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू एन के टर्म्स में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितना होना चाहिए? आप देखो यहाँ पे अगर इसका जो सॉल्यूशन है परफेक्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन है, यानी कि नेचुरल नंबर होगा इसका, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेंट है अंडर रूट डी होगा जो, वो इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स कि जो वैल्यू होगी डिस्क्रिमिनेंट की वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी उसका क्या होगा? इरेशनल नंबर नहीं बनेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करते हैं हम लोग। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स ए प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी कितना है? ए माइनस ए। तो ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a माइनस 4a स्क्वायर प्लस 12। तो आप देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा? माइनस 3a स्क्वायर और 10 यहाँ से आ जाएगा प्लस 16a और 10 प्लस 9। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? माइनस 3 18 आ जाएगी। 6 प्लस 12 18 आ जाएगा। तो माइनस 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा? ए स्क्वायर माइनस 6a और माइनस 3। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं इसको
यहाँ से जो n की वैल्यू है वो कितनी आएगी, n की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करते हैं तो a प्लस 3/a इज इक्वल टू माइनस आएगा a माइनस n, तो a प्लस 3 कितना जाएगा माइनस n a, तो यहाँ से a कितना जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये कितना जाएगा 1 प्लस n इज इक्वल टू माइनस 3, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/1 प्लस n आ जाएगा, राइट। a की वैल्यू ये आ गई, n इसमें क्या है इंटीग्रल सॉल्यूशन है, यानी कोई ना कोई नेचुरल नंबर में से आएगा। अब इस a की वैल्यू को हम लोग यहाँ लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के वैल्यू चूज कर सकते हैं, बट जो वैल्यूज़ आएंगी उनसे बहुत सारी वैल्यू निकलेगी, कई सारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जिसमें ये क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या जाएगा, और जो है फ्रैक्शन में नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इंटीजर हो। तो अगर ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट भी क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये वैल्यू भी क्या होना चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा, इंटीग्रल होगा। तो इसमें a की वैल्यू को लेकर हम यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जिसके लिए कुछ इसमें से अनुमान जो है जिसमें कि फ्रैक्शन में भी नंबर आ जाएंगे वो हमें चाहिए नहीं। तो बेटर है हम लोग क्या करते हैं a की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर देखते हैं कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, कितना आ जाएगा ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू -3, और a की वैल्यू हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं कितना जाएगा -3/1 प्लस n का होल स्क्वायर -6 टाइम्स -3/1 प्लस n और देन -3, सो दिस इज इक्वल टू -3। इसको हम लोग स्मैश करते हैं तो दिया जाएगा 1 प्लस n का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 18/1 प्लस n और देन -3, यहाँ से 3d कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा -9 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 3/1 प्लस n का होल स्क्वायर और देन +6/1 प्लस n -1। ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं -9 और इसमें एलसीएम लेते हैं 1 प्लस n का होल स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 3 + 6 टाइम्स यहाँ से कितना जाएगा वैल्यू आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस n और माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस n का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू -9/1 प्लस n का होल स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 + 6 + 6n और -1 -n स्क्वायर -2n, सो दिस इज इक्वल टू -1 प्लस n का होल स्क्वायर। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8 और देन +4n और देन -n स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो यह आ जाएगा 9/1 प्लस n का होल स्क्वायर और यहाँ बनेगा आपके पास n स्क्वायर -4n और -8, ये बन रहा है आपके पास। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो d इज इक्वल टू आपके पास आ गया 9/1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कितना चाहिए n-2 का होल स्क्वायर और -12 आ जाएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे n-2 का होल स्क्वायर तो -4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो -12 आ जाएगा। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कब बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ये, बिकॉज 3 का स्क्वायर है प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट लगाओगे डिस्क्रिमिनेंट का तो ये क्या होगा 3/n+1 आ जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है ये वैल्यू, इसमें आप n-2 की वैल्यू अगर क्या पुट कर दो 6 पुट कर दो, निगेटिव में पुट नहीं कर सकते बिकॉज n-2 भी क्या होगा एक इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा। तो n-2 को आप 4 पुट कर दो, 4 पर आ जाएगा n-2 = 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा n = 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा n-2 अगर 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा
क्या आ जाएगा 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू 6 के लिए ये क्या होगा, फॉर n इज इक्वल टू 6 d विल बी परफेक्ट स्क्वायर, d विल बी परफेक्ट स्क्वायर, perfect square. So roots will be positive integral solution. Integral solutions. Now n is equal to 6 आ गया है। n की वैल्यू अगर आपको पता हो गई है तो a की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू -3 डिवाइड बाई 7 आ जाएगी। n की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा -3/7, a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो ना प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपके पास a-3/a। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है -3/7, -3 डिवाइड बाई a की वैल्यू -3/7। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको कितना वैल्यू देगा ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 21 यहाँ से 21 और +3 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 3/7, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 24 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ से कितना जाएगा 8 आ जाएगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है 8 है। ये तो मेथड 1 है। सेकंड मेथड आप यहाँ से कर सकते हो, जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला था, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था हमारा, ये आया था कितना, डिस्क्रिमिनेंट आया था हमारे पास -3a² -4a -8 ये आया था। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से बनाओ, -3 और यहाँ कितना आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर और -12। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल के देखो तो कितना आया था a + 3 का होल स्क्वायर b² -4a इंटू a -3। सो ये आया था a² + 9 + 6a और -4a² और देन +12a। तो ये आया था आपके पास -3a² और +18a और देन +9। तो यहाँ से -3 कॉमन लिया तो a² -6a और -3 ये आया था। तो अब इसको लिख सकते हो -3, इसको कितना लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है a - 3 का होल स्क्वायर और देन -12। अब यहाँ पर a - 3 की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। परफेक्ट ऐसे आपको वैल्यू चूज करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और बट इसके लिए आपको ये भी चेक करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट भी इंटीग्रल होना चाहिए और सम ऑफ रूट भी इंटीग्रल होना चाहिए। तो इसमें कई सारी वैल्यू निकलेंगी, सभी के लिए चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए ये इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा वो आंसर देगा। तो एक दूसरा मेथड ये है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसका। जैसे सपोज कर लो कि आपको गिवन है लेट a3 a4 a5 ... a85 belongs to real number, then all roots of a85 x to the power 85 plus a84 x to the power 84 plus a3 x³ plus 3x² plus 2x plus 1 is equal to 0 आर ऑप्शन आपको गिवन है रियल ओनली, बी ऑप्शन गिवन है इमेजिनरी ओनली, और सी ऑप्शन गिवन है आपको सम ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, और डी आपको गिवन है नथिंग काइंड टू सेट। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये भी नेचर ऑफ रूट्स का ही क्वेश्चन है। कैसे आप इनके रूट्स का नेचर कैसे आप डिसाइड कर सकते हो।
तो इनमें कैसे इनको सॉल्व करना है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं, अगर सपोज कर लो कि हमारे पास ये है, अगर अल्फ़ा आई इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका जो 1/अल्फ़ा आई होगा वो भी क्या होगा, विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। अगर आपको अल्फ़ा आई क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो इसका जो 1/अल्फ़ा आई होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके जो रूट्स हैं, सपोज कर लेते हैं इसके रूट्स क्या हैं, यस लेट रूट्स ऑफ एगो इक्वेशन आर are 1/अल्फ़ा i, 1/अल्फ़ा 1, 1/अल्फ़ा 2, 1/अल्फ़ा 3 ... 1/अल्फ़ा 85। इस टाइप के रूट्स हम ले लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं हम वो इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हों, अल्फ़ा आई हो। मैंने क्या रूट्स लिए हैं, इस इक्वेशन के रूट्स ये लिए हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, फाइंड, देन we can find equation whose roots are alpha 1, alpha 2, alpha 3 ... alpha 85। तो आप लोगों को मैंने सिमेट्री ऑफ रूट्स में बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में इस तरीके के क्वेश्चन करना, कि हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी का रूट इस तरीके से गिवन है 1/अल्फ़ा 1, 1/अल्फ़ा 2, अगर इसके रूट्स निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में x की जगह हम लोग क्या करते हैं, x की जगह 1/x पुट कर देते हैं। तो इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट x as 1/x इसी इक्वेशन में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, a85/x⁴ प्लस a84/1/x⁴ प्लस a83/x⁴ प्लस ... a3/x³ प्लस 3/x² प्लस 2/x प्लस 1 = 0। मैंने क्या किया है, इसी इक्वेशन में क्या किया मैंने, x की जगह 1/x पुट कर दिया। तो इसके रूट्स क्या होंगे, इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a85 प्लस a84x प्लस a83x² प्लस ... यहाँ पर कितना आ जाएगा, a3x⁴, यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, a3x⁴ प्लस 3 टाइम्स x⁴, यहाँ पर आ जाएगा 83, देन प्लस 2 टाइम्स x⁴ 84 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा x⁴85 = 0। मेरे पास इक्वेशन एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर में कितना जाएगा, डिनोमिनेटर में x⁴85 आ जाएगा। आप इसको एलसीएम ले लो तो ये बनेगा। हाँ, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो आप देखो यहाँ पर, इसको मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ x⁴85 प्लस 2 टाइम्स x⁴84 प्लस 3 टाइम्स x⁴83 प्लस a3x⁴82 प्लस ... इस तरीके से लास्ट में कितना है, ये 85 = 0 ये बनेगा। इसके रूट्स क्या होंगे, इट्स रूट्स विल बी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 ... अल्फ़ा 85। अब हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं रूट्स के, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। कैसे,
सम ऑफ रूट इसका निकालते हैं। देखो यहाँ पर सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 85 सम ऑफ रूट्स। मैंने आपको n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए लिखाया होगा कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम क्या होता है। ये पिछले n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए मैंने सारे रिजल्ट लिखा रखे हैं आप लोगों को। तो सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a, यानी कि हाईएस्ट डिग्री के इसके जस्ट आगे वाला जो इससे लेसर का है, लेसर कौन सा है 85 के यहाँ 84 होना चाहिए, 84 भी इसका 2 है, -2 डिवाइड बाई 1 आएगा। और दो का प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, इस तरीके से दो के रूट्स के जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उनका आप लोगे। इसका वैल्यू कितना आएगा 3/1 आएगा, c/a होगा, c ये है और डिवाइड बाई 1 तो ये 3 आ जाएगा। अब हम लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में इसके। तो कैसे हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं इसका, देखो हमारे पास ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है दो का कॉम्बिनेशन का। तो हम लोग ये वैल्यू जरा निकालने की कोशिश करते हैं, अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 85 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 85 पूरे का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस इस तरीके से जितने भी दो के कॉम्बिनेशन हैं। और इसकी वैल्यू आप देखो यहाँ से कितनी है -2, क्या जाएगा -2 का स्क्वायर -2 इंटू दो का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है इसका 3 है, ये कितना जाएगा 4 - 6 दैट मीन्स -2। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 3 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 85 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, निगेटिव आ रही है। और मैंने अभी पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी बताई है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि अगर नंबर्स का स्क्वायर इस तरीके से, स्क्वायर जितने भी नंबर हैं स्क्वायर का सम, सभी नंबर्स का स्क्वायर का सम कर दिया जाए, इस तरीके से स्क्वायर किया जाए, सम कर दिया जाए और वो वैल्यू निगेटिव हो, तो इसमें से कुछ वैल्यू ऐसी होंगी डेफिनेटली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी। कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर का सम निगेटिव नहीं होगा, ये आप लोगों को पता है। अगर सपोज कर लो इस तरीके से ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, अगर ये a b c इसमें रियल नंबर है तो कभी भी इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। निगेटिव तभी हो सकती है जब इसमें से कुछ वैल्यू क्या हो, इमेजिनरी हो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो। तो ये रिजल्ट शो करता है कि क्या है, सम रूट्स आर एटलीस्ट 2 रूट्स, इसमें से एटलीस्ट 2 रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। सम रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि ओनली रियल, नहीं गलत है क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। ओनली इमेजिनरी नहीं होगा क्योंकि और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसका एक रूट डेफिनेटली क्या होगा, रियल होगा। और डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो डेफिनेटली एक रूट क्या आएगा, रियल आएगा। क्यूब का ले लो तो क्यूबिक रूट होगा, तो जो भी क्यूबिक रूट होगा उसका एक रूट डेफिनेटली रियल आएगा। 5 डिग्री का होगा तो उसका एक रूट एटलीस्ट डेफिनेटली उसका रियल आएगा। तो सेम तरीके से सी ऑप्शन क्या है, सम ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, तो ये करेक्ट हो गया, यानी सम ऑफ रूट्स क्या है इसके, इमेजिनरी हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसमें कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटी इक्वेशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देन इसके बाद हम लोग आएंगे कि कंडीशन ऑन रूट्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एडवांस का। कंडीशन ऑफ रूट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उसको अदर टर्म में बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स भी बोलते हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले आइडेंटिटी इक्वेशन डिस्कस करेंगे, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे।